तो हरियाणा में सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल। जी हां, सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल, ओपीडी सेवाएं बंद हैं और मांगे पूरी नहीं होने से हड़ताल पर डॉक्टर्स या इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करने की चेतावनी दे दी गई। डॉक्टर्स ने 29 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की गई तो फिर 29 दिसंबर से इमरजेंसी सेवाएं जो कि अभी तक जारी है वो भी बंद कर दी जाएंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ 3 अलग अलग जगहों से हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ रहे हैं। उनसे जान लेते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। रोहतक से हमारे साथ संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, परमजीत पवार हमारे साथ जींद से जुड़ गए हैं, साथ ही यमुनानगर से हमारे साथ सरबजीत जुड़ गए हैं। सरबजीत, फिलहाल अगर यमुनानगर की यहाँ पर बात की जाए, किस तरीके के हालात वहां पर बनते दिख रहे हैं? क्योंकि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स अभी तक हड़ताल में अपनी मांगों को लेकर, लेकिन उन्होंने आगे के लिए भी अल्टीमेटम दे दिया है कि इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर देंगे हम। बिल्कुल अंकित, इस तरह से देखा जाए हड़ताल पर रहेंगे। इनकी जो डिमांडें हैं उनको लेकर जो है इन्होंने पहले भी तो आंशिक हड़ताल की थी 2 घंटे के, उससे सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर उनकी डिमांडें नहीं पूरी की, मांगे नहीं पूरी की तो आगे वे हड़ताल पर जा सकते हैं। और आज पूरा दिन जो है सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे, जिसके चलते इमरजेंसी जो है वो भी बंद है, ओपीडी पूरी तरह से बंद है। हालांकि प्रदेश सरकार के जो आला अधिकारी है वो इस मामले को लेकर काफी संदिग्ध है, काफी सचेत है इस चीज को लेकर। उन्होंने जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी जो है छुट्टियां है वो पूरी तरह से रद्द कर दी है और जो डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे, जो डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आएंगे, उनकी जो है हड़ताल में शामिल होने की जो है वो पुष्टि की जाए कि वो डेफिनेट वो हड़ताल के अंदर है। वहीं अगर बात करें 29 तारीख जो है उसके दिन से लगातार जो है आगे हड़ताल की जो है इन्होंने धमकी दी है कि आगे लगातार डॉक्टर जो है हड़ताल पर रहेंगे, उनकी डिमांडें जो है वो पूरी की जाए। जैसे उनकी पदोन्नति की बात की जाए, चार्ज की जो लंबित पड़ी है उसको लेकर बात की जाए, तो कुल मिलाकर डॉक्टर जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लौटूंगे आपके पास सरबजीत, और हमारे साथ परमजीत भी लगातार हमारे संवाददाता जींद से बने हुए हैं और उनके साथ कुछ डॉक्टर्स भी वहां पर मौजूद है। परमजीत, फिलहाल स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है? जो हड़ताल पे गए सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं उनकी क्या खुश मांगे हैं? बिल्कुल अंजलि, देखिए आज सुबह से ही डॉक्टर जो है हड़ताल पर है और सभी ओपीडी बंद है। डॉक्टरों की हड़ताल कामयाब है। हालांकि लगातार डॉक्टरों की ये मांग है कि जो एसएमओ की सीधी भर्ती है उस पर रोक लगाई जाए। हमारे साथ हरियाणा के कोऑर्डिनेटर और जींद से डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर विजय नटांडा, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की मांगे हैं और इसके बारे में बताइए। देखिए, हम आपके और जो प्रेस प्रिंट मीडिया है उसके माध्यम से करीब 1 महीने से अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाने लगे। 2 साल पहले सरकार ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल इस चीज को दे चुके। कल भी जो सरकार के प्रवक्ता जो है बीजेपी के प्रवक्ता चैनल पे आए थे, उन्होंने यही कहा था कि हम इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे चुके। तो मेरा सरकार से यही दरखास्त है कि जब आप 2 साल से इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे चुके तो 2 साल से हमारी डिमांड्स क्यों पेंडिंग? जब आप हमारी डिमांड्स को जायज मानते तो हमारी डिमांड्स बिना हमारी रोए क्यों नहीं माने? ये हमारी मजबूरी है। देखिए, हम स्ट्राइक पे बिल्कुल नहीं जाना चाहते, हम नहीं चाहते कि जनता और मरीज तंग, किंतु जब हमारी बार बार मांग सुनी नहीं जाएगी और 2 साल जिन चीजों को मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी हामी भर चुके हैं वो अगर पूरी नहीं की जाएगी तो हमारी स्ट्राइक पे जाना, हड़ताल पे जाना हम डॉक्टरों की मजबूरी है। तो सर क्या क्या मांगे रहेंगी आपकी? जैसे एचएमओ की भर्ती है। देखिए, 4 हमारी मुख्य डिमांड है। पहली डिमांड है डायनेमिक एसी। देखिए, बिहार जैसा स्टेट जो एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट माना जाता है, हरियाणा, वो 4 एसीपी अपने डॉक्टर्स को, तो हरियाणा क्यों? दूसरी चीज जो है, हमारी दूसरी जो डिमांड है वो है कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती जो कि सरकार रोक चुकी है। सरकार खुद कह रही है कि हमने पिछले कई सालों से भर्ती की ही नहीं और सरकार भी मान रही है कि हम ये भर्ती नहीं करेंगे, तो उसको नोटिफाई करने में सरकार को क्या। तीसरी जो हमारी डिमांड है वो डिमांड है कि जो पीजी बॉन्ड है उसमें 1 करोड़ का बॉन्ड भरा जाता है, जो भी सरकारी डॉक्टर पीजी करने जाते हैं, कि उसको 2 सिक्योरिटी देनी पड़ती है और दोनों सिक्योरिटी जो है कलेक्टर रेट पे दी जाती है। आप सब जानते हैं कि कलेक्टर रेट कितना कम होता है
मार्केट रेट से, और कलेक्टर रेट पे मिडिल क्लास बंदे के लिए 2 करोड़ की सिक्योरिटी अरेंज करना आसान काम नहीं। तो हमारी सरकार से यही दरखास्त है कि आप या तो बॉन्ड अमाउंट कम करेंगे वो, और दूसरा ये है कि जो सिक्योरिटी है वो पर्सनल सिक्योरिटी है, ना कि किसी और से आप जो है सिक्योरिटी लें, और उसको लीगल सैंक्टिटी दे दें, आप लीगली जो है उसको डिटरमाइन कर दें, उसके अंदर कोई चाहे सजा का प्रावधान ही कर। सर आपके बात कब तक रहेगी अगर सरकार आगे आप जो है मांगे नहीं मानती, आगे क्या अगला कदम क्या है? देखिए, हम पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, सारे विधायक जितने हरियाणा के विधायक हैं, मंत्री हैं, सबको हमारा ज्ञापन जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से जो है चीफ सेक्रेटरी को भी हमारा ज्ञापन जा चुका है। हमने पहले ही अपना जो एजेंडा है, प्रोग्राम है, वो सारा डिस्क्लोज कर दिया है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आज हमारी जो है ओपीडी सेवाएं बंद रहेगी। अगर सरकार फिर भी हमारी बातें नहीं सुनती है तो परसों 29 को हम सारी जो इमरजेंसी सेवाएं भी है वो भी बंद कर दें। तो मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। महिला हमारे को मेरे ट्वीट पर कहना था कि मैं जनोदा गाँव से आई हूँ और दवाई नहीं मिल रही है, ना डॉक्टर मिल रहे हैं, तो मरीजों को काफी परेशानी आ रही है। देखिए, कई बार जो है इलाज के लिए कड़वी दवाई आपको लेनी, तो थोड़ी बहुत परेशानी से अगर लॉन्ग टर्म अच्छाई होती तो मेरे ख्याल से कुछ परेशानियां जायज है। दूसरी चीज, ये आज हमने यूं नहीं की है कि खड़े पांव हड़ताल कर दी। हम 14-15 दिन से बार बार ये बता चुके हैं कि 27 तारीख को हमारी स्ट्राइक रहेगी, 27 तारीख को हम ओपीडी नहीं देखेंगे। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और हर जो मीडिया विजिबल है, वहां से हमने जनता को और सरकार को दोनों को ही ये संदेश दे दिया था कि 27 को हमारी ओपीडी बंद रहेगी और 29 से हमारी इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहेगी। तो ये तो पहले ही चाहता, तो इसके लिए जो है डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारे एससीएमएस एसोसिएशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो सरकार रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल अंजलि, देखिए डॉक्टर का साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार अगर उनकी बात नहीं सुनती है तो 29 जो है दिसंबर को इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी जाएगी। डॉक्टर बोला है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर आप क्या कहेंगे, लगातार आप इस पूरे जो है देख रहे हैं जो ये हड़ताल हुई और मरीज भी परेशान हुए। ये देखिए, पिछले लगभग 10-12 दिनों से हम लोगों ने जो अपना एजेंडा था वो डिप्टी कमिश्नर, उपायुक्त महोदय या विधायक जी के माध्यम से हम लोगों ने सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। आम जनता में भी हम लोगों ने इस बारे में सहयोग करने के लिए, अपील बना करके रखने के लिए बार बार कहा है कि हम लोगों का जो एजेंडा है उसमें से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आम जनता के फायदे और समस्याओं को सोल्व करने के लिए भी हैं। जैसे कि अगर हम जीन की बात करें तो टोटल जो पोस्ट सैंक्शन हैं डॉक्टर्स की जीन के अंदर, उनमें से लगभग 60% ही डॉक्टर्स हमारे पास फील्ड अप है। 40% जो सीटें हैं जी, लगभग 50% जो पोस्ट है, आधी पोस्टें अभी भी वैकेंट हैं, जिसकी वजह से कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं ऑन ड्यूटी हैं, जो काम करते हैं, उनको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। इमरजेंसी में भी, ओपीडी में वर्कलोड भी बहुत ज्यादा हो गया। टोटल पेशेंट्स का जो लोड एक डॉक्टर्स के ऊपर आना चाहिए, तो ये बहुत सी चीजें हैं। और हम लोगों ने अपनी जो स्ट्राइक है वो कोरोना काल या उससे पहले ही हम लोगों ने शुरू की थी, जिसमें कि हम लोगों ने ये इमरजेंसी या एक एपिडेमिक देखते हुए और एक आम जनता का सहयोग करने के लिए हम लोगों ने उस दौरान जो है अपनी स्ट्राइक जो है जस्ट 1 डे बिफोर वापस ले ली थी। तो अब हम लोग आपने 2 घंटे के पैन डाउन हड़ताल तब भी सरकार ने की थी, लगातार सरकार से बात खराब हो रही है। आज भी हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मिलेंगे तो देखिए, मैं बताऊं आपको कि हम लोगों ने जो अपनी हड़ताल थी उसका जो प्रॉपर एक ये एसोसिएशन का एजेंडा होता है कि हम लोगों ने पहले जो है वो माध्यम से या विधायक जी के माध्यम से हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया। हमारी जो प्रेस और मीडिया के माध्यम से वो कवरेज भी उठाई गई। तो हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि ये जो एकदम से प्री प्लान्ड है और हम लोगों ने आज सारे सिस्टम को जो है हम लोग ठप करने की कोशिश की है। हम लोगों ने ये केवल एक दिन की ओपीडी की स्ट्राइक की। हम लोगों की आज भी इमरजेंसी सेवाएं, जच्चा बच्चा विंग, जो भी पोस्टमार्टम वाला विंग है, वो जो इमरजेंसी सेवाएं आज भी हम लोगों ने जारी रखी है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी गुजारिश सरकार से जैसे पहले होती रही है, उसी तरह की हमारी आज भी यही है कि
ओपीडी सेवाएं हम लोगों ने बंद करी है मजबूरन बस। तो उसका कारण यही रहा है कि हमारे काफी लंबे अरसे से ये मांग जो है वो लंबित रही है। और अगर आज भी इस तरह की हम लोगों को आश्वासन या ऊपर से मीटिंग्स का प्रपोजल या कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो मजबूरन हम लोगों जी। को कल का दिन छोड़कर परसों यानी बिल्कुल 29 बिल्कुल तारीख को बिल्कुल, ये अल्टीमेटम यहाँ पर सरकार- दे दिया गया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमारा जो ये हड़ताल है वो और भी ज्यादा सख्त यहाँ पर हो जाएगी। संजय रोहतक से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स का यहाँ पर यही कहना है कि ये मांगे अभी की नहीं है, पहले से हम इसके लिए लड़ते यहाँ पर आए हैं और अब यहाँ पर जो संघर्ष है वो हमारा अब आगे बढ़ेगा, अब रुकने वाला नहीं है अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। बिल्कुल अंजलि, देखिए सरकारी डॉक्टरों का ये विरोध प्रदर्शन आज से नहीं, इससे पहले भी सरकारी डॉक्टर जो है विरोध कर चुके हैं और हालांकि जो है ब्लैक पट्टी और पेन डाउन हड़ताल करके जो है वो अपना विरोध जता चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई दौर की सरकार के साथ वार्तालाप हो चुकी है लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी, तो उसके विरोध में जो है आज धरना दे रही है। देख सकते हैं आप पूरी तरह से जो है रोहतक का ये सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पर सरकारी डॉक्टरों ने पूरी सुबह से ही यहाँ पर धरना दे रखा है। हालांकि व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो रोहतक में अगर इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो अभी तक चालू है और अगर हम बात करें तो ऐसे में डॉक्टर ने साफ कर दिया है कि 29 तारीख तक अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में 29 तारीख को जो है वो इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर देंगे। उसका खामियाजा जब भी जो मरीजों को जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो जो है सरकार उसकी जिम्मेदार होगी। हमारे साथ डॉक्टर साहब, उनसे पहले आपसे बात करेंगे। ये बताएं कि सरकार मानने को तैयार नहीं, आप भी मानने को तैयार नहीं, दोबारा से फिर हड़ताल कर रहे हैं, इसका खामियाजा मरीज क्यों भुगते? सर देखिए, हमारा जो प्रयास है वो स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने का है। हमारा जो प्रयास है, हमारी जो मांगे हैं उससे न सिर्फ डॉक्टरों को फायदा होगा, उससे स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर होंगी और जनता को भी उससे फायदा होगा कहीं ना कहीं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम जनता के खिलाफ हैं, हम जनता के लिए ही बैठे हैं और उन्हीं के लिए प्रयासरत हैं कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो और उनको फायदा हो। लेकिन सरकार अभी तक आपकी मांगे मानने को तैयार क्यों नहीं, कारण क्या है? सरकार हमें सिर्फ आश्वासन दे रही है, अभी तक उन्होंने हमारी कोई भी बात मानने का जो सही ढंग से प्रयास नहीं किया है। हमारा उद्देश्य यह है कि हमारा जो स्पेशलिस्ट कैडर है वो बने ताकि लोगों तक स्पेशलिस्ट की सुविधाएं मिल सके। अब वो स्पेशलिस्ट कैडर ही नहीं बना पा रही सरकार, तो उसमें मरीजों को ही नुकसान हो रहा है। अगर स्पेशलिस्ट कैडर बनेगा तो सभी मरीजों को ये देखिए कहीं रेफर नहीं करना पड़ेगा, यहीं की यहीं इलाज होगा। जितने स्पेशलिस्ट हमारे आएंगे लोगों को तक सीएचसी पे ही इलाज हो जाएगा। तो स्पेशलिस्ट कैडर हमारी एक मांग है जो इन मांगों के साथ है। कुछ बिल्कुल डॉक्टर साहब, स्पेशलिस्ट कैडर की अगर बात की आपने, डॉक्टर साहब इससे पहले भी आप लोग जो है डिमांड कर चुके हैं, प्रोटेस्ट कर चुके हैं, पेन डाउन हड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं। ऐसा क्या पैच अटका हुआ है कि सरकार आपकी बातें नहीं मान रही और आप भी जो है जीत पर भी रहते हैं? जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने बताया कि हम ये सब लोगों की भलाई और सर्विसेज की बेहतरी के लिए ही हड़ताल कर रहे हैं। तो हमारी जो 4 डिमांड थी उनको किसी ने भी अभी तक, मतलब वो हमेशा टालते जा रहे हैं। हायर अथॉरिटीज मीटिंग करते हैं लेकिन फिर उसके बाद सिर्फ आश्वासन देके भेज देते हैं। तो हम इसीलिए बार बार चेता रहे हैं, बार बार ओपीडी बंद कर रहे हैं कि मतलब सरकार हमारी मांगों को सीरियसली ले, लेकिन अभी तक वो कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा रही। तो हम भी मजबूरन क्या करें, हम भी मजबूर हैं और हमें बहुत खेद है कि लोगों को तकलीफ हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने एक और फैसला, जो आप बड़ा फैसला भी आपने घोषणा की है कि 29 तारीख को इमरजेंसी सेवाएं भी बंद हो जाएगी। अगर इमरजेंसी सेवाएं बंद हो जाती हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा आम लोगों को। क्या लगता है कि सरकार इस दौरान जो 2 दिन का समय जो है वो मान जाएगी सरकार? मुझे उम्मीद है सरकार से कि वो हमारी बात सुनेगी और मतलब मीटिंग के लिए भी बुलाएगी, आगे फैसले लेने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएगी, क्योंकि सरकार भी लोगों की बेहतरी अगर चाहती होगी तो हमारी मांगों की तरफ वो ध्यान देंगी जरूर। तो डॉक्टरों का रुख साफ है कि 29 तारीख को जो है इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हम मजबूरीवश ये कदम उठाना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले। हमारे जो भाई हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको भी जो उनका हक है वो मिले। इस कारण हमें ये
मजबूरीवश कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमारी बातों को सीरियसली नहीं ले रही है। हमें हर बार लॉलीपॉप चुसाया जा रहा है, लॉलीपॉप देके बंद कर दिया जाता है इतने सालों से। अब आपने रुख साफ कर दिया। देखिए, डॉक्टरों ने रुख साफ कर दिया है कि वो 29 तारीख को इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर देंगे। या तो इस दौरान जो है सरकार इनके साथ वार्तालाप करे या इनकी जो समस्या का समाधान करे, अन्यथा 29 तारीख को जो है मरीजों को, आम जनता को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक दृश्य में रोहतक के सिविल हॉस्पिटल का भी दिखाता हूँ। इधर मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएं कि तो मरीज जो है यहाँ पर लगभग जो है 1000 से 1500 के करीबन जो है ओपीडी यहाँ पर हर रोज के करीबन होती है। लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो मरीज अभी भी जो है टकटकी लगाए ये बैठे हैं कि डॉक्टर को चेक करेंगे, क्योंकि मरीज का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उसे सस्ता इलाज मिले, और इसलिए गरीब लोगों को जो है कहीं ना कहीं नागरिक हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है। एक महिला है हमारे साथ जो बच्चा, छोटा सा बच्चा लेकर यहाँ पर बैठी है, उससे बात करते हैं। क्या करवाने आए थे आप? जी मैं अपनी आँख चेक करवाना आई थी। क्या क्या यहाँ पर क्या दिक्कतें आई? जी मेरी आँख में कम दिखा बना है। डॉक्टर क्या कर रहे हैं? डॉक्टर क्या कर रहे हैं? अभी दिखाई ना जी, भैया जा रहे कागज दिखाने। तो डॉक्टरों की जो हड़ताल है कैसे दिखा पाएंगे आप? हड़ताल है बिल्कुल। तो ये मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं सरकारी अस्पतालों में, डॉक्टर्स यहाँ पर हड़ताल पर डटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका, परमजीत आपका और सरजीत आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकारी अस्पतालों में हरियाणा में जिस तरीके से डॉक्टर हड़ताल पे, उनका कहना है कि हमारी मांगे मानी जाए, नहीं तो हमारी हड़ताल आगे भी जारी रहेगी।